देखो हम लोग उसी क्वेश्चन पर वापस आते हैं जो अभी हम लोग कर रहे थे, क्या कि एफ एक्स इक्वल टू, देखो ये था एक्स साइन 1/x एक्स नॉट इक्वल टू 0, 0 एक्स इक्वल टू 0। और हमें क्या करना था, देखो 0 पर है ना कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था, जिसमें से हमने 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर लिया था, है ना। और अब हमें x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था, ध्यान दो, है ना। हमें x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना था। कंटिन्यूटी हम चेक कर चुके थे और फंक्शन कंटिन्यूअस था। देखो ध्यान दो, अब मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी के लिए शॉर्टकट तरीका नहीं लगेगा। अब क्या लगेगा, जो तरीका देखो बताया मैंने आपको, क्या बताया, देखो x बराबर a पर जो राइट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए और बाई h। और देखो जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h। क्या करना है, बड़ा आसान है, इसी में देखो h की जगह पर माइनस h रख देना है हर जगह, है ना। इसी में h की जगह पर माइनस h रखना है ना। देखो ये मेथड यहां पर हमें लगाना पड़ेगा। देखो ध्यान दो, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो x बराबर 0 पर चेक करना है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। क्या करेंगे, इसमें a की जगह पर 0 रख देंगे, तो देखो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। ध्यान दो, है ना। राइट हैंड डेरिवेटिव देखो हमें चाहिए, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो क्या करना है, a की प्लेस पर 0 पुट कर देना है ना। a की प्लेस पर 0 पुट कर देना है, लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h, है ना। हमें a की प्लेस पर 0 पुट करना है, कि देखो a हमें यहां पर 0 पर चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी को। देखो ध्यान दो, अब क्या होगा, f ऑफ h यहां से निकलेगा, क्या हो जाएगा, h साइन 1/h। देखो ये फंक्शन की वैल्यू है h का मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन की वैल्यू यहां से निकलेगी, f ऑफ h की वैल्यू क्या होगी, h साइन 1/h। f0 0 पर फंक्शन की वैल्यू कितनी देगी, देखो 0 डिवाइड बाई h, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h कैंसिल, क्या हो गया, साइन 1/h, है ना। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, 0। देखो 0 पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई, देखो 0, यहां पर 0 लिख दिए। और fh क्या हो गया, h साइन 1/h, h कैंसिल, साइन 1/, देखो अब अगर h टेंडिंग टू 0 पर लिमिट निकालोगे तो ये लिमिट क्या आ जाएगी, बोलो नॉट एग्जिस्ट। ध्यान दीजिए, नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, है ना। अच्छा, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालें, देखो x बराबर 0 पर, तो a की जगह 0 लिखेंगे, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h, है ना। a की जगह 0 लिखा, इसी फार्मूले में a की प्लेस पर 0 रखा। अब देखो जैसे fx ये है ना, क्या, x साइन 1/x, देखो f ऑफ माइनस h क्या होगा, माइनस h साइन 1/माइनस h। देखो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, देखो प्लस हो जाएगा h साइन 1/h। देखो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, देखो fh की देखो वैल्यू ये आ गई, h साइन 1/h f0, देखो f0 की वैल्यू 0 आ गई, ठीक। और अपॉन क्या होगा, देखो माइनस h से h देखो फिर कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस साइन 1/h। और देखो ये लिमिट फिर से क्या आ गई, बोलो नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ना तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर, ना तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, ना ही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 पर ये फंक्शन क्या हो गया, बोलो नॉट डिफरेंशिएबल, है ना, क्योंकि दोनों डेरिवेटिव मिलते, है ना। देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ पहले भी, साइन इंफिनिटी, h को 0 पुट करोगे साइन इंफिनिटी,
साइन इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी, -1 और 1 के बीच में, इसलिए क्या हो गया बोलो, डज नॉट एग्जिस्ट। सेम यहाँ पर है, h को 0 पुट करोगे तो साइन इन्फिनिटी क्या होगा बोलो, -1 और 1 के बीच में, तो क्या हो गया, नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब 0 पर फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो देखो इस फार्मूले को लगाने के लिए अब हमें कुछ भी चेक नहीं करना, मतलब हमें इस फार्मूले को सीधे भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया था डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट लगाने के लिए पहले कंटिन्यूटी को चेक कर लेना चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका लगाने के लिए जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट तरीका जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, उसको लगाने के लिए चेक करना चाहिए फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तभी वो लगेगा, और हाँ उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में फंक्शन की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए तब वो लगेगा, है ना। लेकिन इस मेथड को लगाने के लिए कुछ भी चेक नहीं करना। अगर आप राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इस फार्मूले से क्वेश्चन करते हो तो कुछ भी चेक नहीं करना, मतलब चाहे फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो चाहे ना हो, आप सीधे इस मेथड को लगा सकते हो। और ये भी चेक नहीं करना कि उस पॉइंट के लेफ्ट राइट में फंक्शन सेम है या अलग अलग, कुछ नहीं चेक करना। लेकिन इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, इस मेथड से बचना चाहिए, है ना। जहां तक हो सके इस मेथड को अवॉइड करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। शॉर्टकट मेथड से ही क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाता है ना। इस मेथड से क्या होगा कि जैसे इस मेथड को तब लगाना चाहिए जब मजबूरी हो जाए, जैसे इस टाइप के सवाल में, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस था, है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते भाई। देखो अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो सीधे सीधे कह देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल, कोई भी मेथड नहीं लगाना, है ना। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है ना, सॉरी, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है तो डायरेक्ट कह देते हैं कि फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी का कोई भी तरीका नहीं लगाना। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तब तो सीधे सीधे कह देते हैं नॉन डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने क्या बताया आपको यहाँ पर कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए और उस पॉइंट के राइट में लेफ्ट में दोनों जगह फंक्शन की वैल्यू सेम, देखो जैसे ये मतलब ग्रेटर देन 0 पर भी यही है और लेस देन 0 पर भी यही फंक्शन, नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 के राइट में भी यही है, 0 के लेफ्ट में भी यही है, तो फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा। तो फंक्शन वैल्यू बदल नहीं रहा, इसलिए शॉर्टकट मेथड नहीं लगा पाया था, इसलिए इस टाइप के सवालों को इस मेथड से करना हमारी मजबूरी है। और जब हमने ये मेथड लगाया तो हमें फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल मिल गया, है ना। तो ये बात समझ लो अच्छे से, है ना, कि कब हमें शॉर्टकट तरीका लगाना है, कब शॉर्टकट तरीका नहीं लगाना है ना। स्टार्टिंग में आपको मैंने कई सारे क्वेश्चन कराए थे जहां पर मैंने डिफरेंशिएबिलिटी के शॉर्टकट तरीके की हेल्प से सवालों को किया था। अभी हम और भी क्वेश्चन करेंगे। जैसे अभी हमने क्या किया था, थोड़ा सा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी सीखा था, फिर लिमिट को डिटेल से सीखा, अब वापस फिर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पर आ गए। अब सब चीज़ों को मिलजुल कर करेंगे, कहीं पर ग्राफ लगा देंगे, कहीं पर थ्योरी लगा देंगे, कहीं पर शॉर्टकट तरीका लगा देंगे, कहीं पर, है ना, कंटिन्यूटी आ जाएगा, कहीं पर लिमिट आ जाएगा। अब सब चीज़ों को मिला जुला कर करेंगे तो हम ज़्यादा सीखेंगे, है ना। तो स्टार्टिंग से सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करिए, है ना। हर बात बहुत क्लियर समझाई और बताई है मैंने आपको, है ना। स्टार्टिंग से ज़रूरत है सारी चीज़ों को एक बार फिर से रिवाइज करिए। लिखो बच्चे ध्यान से इसको।